हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सही बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपको पॉलिटी के। 25 क्वेश्चन पिछली वीडियो में कराए थे और 20 क्वेश्चन आज इसमें होने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, देखो उसका आंसर और सारे पॉइंट्स उनके नीचे दिए गए हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से 3 ऑप्शन सही हैं और एक ऑप्शन हमारा रॉन्ग होने वाला है। तो सबसे पहला, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1773 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो मैं आपको बता दूं, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, लेकिन 1773 में नहीं होकर 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, लेकिन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के चलते ही की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तो बिल्कुल सही बात है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है। और पहला गवर्नर जनरल कौन था? उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर 3 सी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। जैसे कि मैंने बताया, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने का प्रथम प्रयास किया गया। तो सही बात है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1600 में आई थी, उस पर पहली बार नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। तो हमारा 3 ऑप्शन सही हैं और एक गलत है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, इनकरेक्ट। और दोस्तों, इसके आप जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखो यहाँ से आप पढ़ सकते हो, इसमें सारी डिटेल्स दी हुई है और इससे अलग आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए और मेरे साथ डेली पॉलिटी के जो मैं करा रहा हूँ या जीएस से रिलेटेड जो भी टॉपिक लेके आऊँ, अभी तो हम पॉलिटी के ही करेंगे, आप उनको पढ़ते रहिए। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला, टोटल इसी में से आने वाला है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपसे। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर ली, उसके बाद आता है हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या बताना है? उपयुक्त कथनों में कौन से सही नहीं है। सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 3 ऑप्शन आपके सही होने वाले हैं और एक गलत। तो 3 पॉइंट्स आप यहाँ से क्लियर कर लोगे। क्वेश्चन ऐसे भी कैसे भी पूछ सकता है। अब जैसे पॉइंट्स की बात कर लेते हैं हम। इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। तो आपको बताना है, अगर आपने पढ़ा है हुआ या नहीं हुआ तो आप लगा दोगे। तो ये हमारा हुआ था। ऑप्शन नंबर 2, इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक निकाय का गठन किया गया, जिसे व्यापार संबंधी प्रबंधन का कार्य सौंपा गया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो व्यापार संबंधित नहीं था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल था हमारा कंपनी संबंधित, राजनीतिक संबंधित। हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक संबंधित था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये राजनीतिक संबंधी प्रबंधन नहीं था, ये व्यापार संबंधित था। अब देखना आपको कैसे है, अब आपको याद कैसे रहेगा मैं आपको बता दूं। देखिए, जहाँ पर आए डायरेक्टर, तो डायरेक्टर कहाँ होते हैं? हमारे कंपनी, यानी शूटिंग में होता है डायरेक्टर। तो शूटिंग मतलब फिल्म जहाँ बनती है तो वो होगी एक कंपनी। और कंट्रोल, हमारे देश का कंट्रोल किसके हाथ में है? नेताओं के। जो राजनीति में होता है उसके हाथ में बहुत पावर होती है, बहुत कंट्रोल होती है। तो आपको ध्यान रखना है, कंट्रोल यानी पावर, हम पे पावर है तो हम किसी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल मतलब राजनीति और डायरेक्टर मतलब कंपनी, यानी कि
व्यापार संबंधी प्रवर्तन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और राजनीति संबंधी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ऑप्शन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 हमारे हो गए गलत। अब ऑप्शन 4, कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। तो हमारा ऑप्शन 4 भी बिल्कुल सही है। कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी और ऑप्शन 1 सही है। और इससे रिलेटेड आपके जो भी पॉइंट्स हैं इसके नीचे दिए गए हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3 गलत थे, बाकी के सही थे, पहला और 4 सही थे। तो ये वाले हमारे सही थे और ये 2 गलत थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, बात कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसमें भी यही दिया गया है, निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए। 1793 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम और 1853 का अधिनियम। तो उपयुक्त में से कौन से अधिनियम चार्टर अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं? तो इनमें से बताना है कि हमको कि कौन सा चार्टर अधिनियम के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, तो उपयुक्त सभी अधिनियम चार्टर अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं, सिवाय किसके? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर सारे के सारे ये चारों जितने भी हैं, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4, 1793 का भी चार्टर एक्ट है और 1813, इनको मतलब चारों को चार्टर एक्ट का नाम दिया गया है। इनके बाद 1786 से, जो 1786 से और 1857 तक, ये सभी इसके बीच का जितना भी है तो ये चार्टर एक्ट थे। और इनके बाद जो आएंगे वो आएंगे भारत सरकार अधिनियम। तो यहाँ पर इसकी भी डिटेल दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस बार हमको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। तो बिल्कुल सही बात है, ये अनुमति उनको दे दी गई थी। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। तो ये हमारा कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि बात तो सही है कि व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, लेकिन पूर्णतः अधिकार समाप्त नहीं किया गया था, क्योंकि चाय और चीन के साथ, मतलब चीन के साथ और चीन के साथ चाय का एकाधिकार अभी समाप्त नहीं हुआ था। तो इसलिए पूर्णतः नहीं कहेंगे यहाँ पर। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, तो आपका ऑप्शन नंबर 1813, मतलब सन 1813 लगे, लेकिन जो पूर्णतः है उसमें नहीं लगे। ऑप्शन नंबर सी, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य नियुक्त किया गया। तो बिल्कुल सही बात है। बात कर लेते हैं हम अपने ऑप्शन नंबर डी की। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान का आंशिक रूप किस चार्टर एक्ट के तहत देखने को मिला? तो वो था हमारा 1833। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हाँ, मैं बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर बी, ये कथन असत्य था। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, चार्टर एक्ट 1853 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। तो बिल्कुल सही बात है, 1853 का चार्टर एक्ट लास्ट एक्ट था। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था, तो आपको बताना है 1853 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन बी, इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया। तो बिल्कुल सही बात है, सिविल सेवकों की भर्ती का इसमें शुरुआत हो गई थी। और सिविल सेवा के संबंध में 1854 में मैकाले समिति का भी गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के लिए एक विधान परिषद का गठन किया गया। बिल्कुल सही बात है, गवर्नर जनरल के लिए एक विधान परिषद का भी गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी की बात कर लेते हैं। इस अधिनियम ने भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत होने वाला है,
क्योंकि बहस करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। अनुमति प्रदान की गई थी सिर्फ प्रश्न पूछने और मत देने की। मतदान कर सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन कोई बहस नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपने अगले की 6। भारत शासन अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमको इसमें बताना है, नीचे देख लेते हैं। हाँ, ये दे रखा है कि उपरोक्त कथनों में कौन से सही हैं। तो इनमें बताना है कि हमारा कौन कौन सा सही है और कौन सा हमारा ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन कैसे दिए हैं देखो, ऑप्शन दिखा दूँ एक बार। 1 2 1 और 3, 1 3 और 4 और 1 2 3 4। तो बताना कौन सा गलत है। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन, तो इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव नामक एक नए पद का सृजन किया गया। तो बिल्कुल सही बात है। 1858 के तहत राज्य का एक सचिव बनाया गया और इसको बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। आप नीचे पढ़ सकते हो, मैं बताऊंगा सारे के सारे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और ये जो सचिव था, तो इसका प्रशासन पर नियंत्रण की संपूर्ण शक्ति दे दी गई थी इसको, कि प्रशासन पे आपका पूरा कंट्रोल होगा सचिव का। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 2। कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था बनी रही। तो ये ऑप्शन हमारा गलत। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया था 1858 में। और क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली का अंत हुआ कब हुआ। तो वो हुआ था हमारा 1858 में। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं। गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। आपसे क्वेश्चन आएगा, उल्टा भी पूछ सकता है कि गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर वायसराय कब कर दिया गया। तो आप बताओगे 1858। पूछेगा कि प्रथम वायसराय कौन था, भारत का प्रथम वायसराय। तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम वायसराय बने। तो बिल्कुल सॉरी, मुझसे गलत हो गया। तो ये आपका नाम बदलकर वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं थे, मैंने वो गलत बोल दिया वहाँ पर। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम भारत के वायसराय नहीं बने थे लॉर्ड कैनिंग। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया, तो इसको देख के क्लियर हो गया जैसे मैंने 4th ऑप्शन पढ़ा। तो हमारा दूसरा और चौथा ऑप्शन ये सही नहीं है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा, किसमें दे रखा है 2 और 4 गलत हैं। तो इसमें दे रखा है पहला और तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, पहला और तीसरा सही है और 2 और 4 गलत। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखिए, आप यहाँ इसकी फुल डेफिनेशन दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। और मैंने जैसे बताया था, इसको पढ़ लीजिए एक बार, इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर इनसे रिलेटेड कोई अधिनियम या चार्टर एक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको मैं बताया, देखो कितने सारे क्वेश्चन में ऑप्शन से ही बना के दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन तो मतलब यहाँ से 1861 का आपका चार्टर एक्ट क्लियर हो जाएगा। पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमने, उसके बाद 1833 वाला क्वेश्चन आया, फिर 1853 का, उसके बाद 1858, इसके बाद आ गया आपका 1861। बात कर लेते हैं अपने 1861 की। तो इसमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो ठीक है, जल्दी से बताइए कि कौन कौन से कथन असत्य हैं। तो मैं बता दूं आपको, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। तो बिल्कुल सही बात है, कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया था। और 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 भारतीय, पटियाला के महाराज, दिनकर राव और गैर सरकारी सदस्य के रूप में विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। और एक थे बनारस के राजा। चलिए, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, वैसे ये डेफिनेशन दे रखी होगी, आप पढ़ लीजिएगा। इस अधिनियम ने विकेंद्रीकरण प्रक्रिया प्रारंभ किया। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों विकेंद्रीकरण प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था। इस अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश निकालने की शक्ति प्रदान की, जिसकी अवधि 1 वर्ष थी। तो ऑप्शन आपका ये सही है बिल्कुल, कि इस अधिनियम के अंतर्गत वायसराय को अध्यादेश निकालने की शक्ति, मतलब अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। लेकिन अवधि गलत दी है, ध्यान रखना है, अवधि 6 माह थी। ऑप्शन को पूरा पढ़ें। आपका देखा पूरी लाइन बिल्कुल सही दे रखी है, लेकिन लास्ट में अवधि गलत दे दी है, 6 माह थी, न कि 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका इनकरेक्ट। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी की।
इस अधिनियम ने कैनिंग के द्वारा प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की। तो देखिए, कैनिंग ने 2 प्रणाली चलाई थी। एक प्रणाली थी आपकी, मैं ध्यान नहीं आ रहा, चलिए आपको हो सकता है इसके मिल जाए ऑप्शंस में, अगर नहीं मिलेगा मैं देख लूँगा एक बार चेक करके, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो ये इसका आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, बी नहीं सी। ये आपका गलत है, बाकी के 3 सही हैं। और गलत क्यों है वो मैंने आपको बता दिया कि इसकी अवधि 6 वर्ष थी, न कि 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8 हमने कहाँ तक कर लिए, हमारे 1861 तक हो गए। अब बात कर लेते हैं हम 1909 की। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो मैं ऑप्शन जूम कर लेता हूँ, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन जूम कर लूँगा थोड़ा सा बड़ा। 1 और 2, 2, 1 और 3, 1, 2, 3, मतलब कोई सा या तो 1 गलत हो सकता है, या 2 भी गलत हो सकते हैं, 3 भी गलत हो सकते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन को बड़ा कर लीजिए। तो इस अधिनियम के द्वारा पहली बार विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो ये गलत है। बहस करने की शक्ति मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये हुई थी आपको 1892 में प्राप्त। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। और नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2, इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। और यह अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से नहीं जाना जाता, बल्कि ये जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, बात कर तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन देख लेते हैं अपना। ऑप्शन नंबर 1 और 3 गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब बताना है हमको 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा असत्य है या गलत है। इस अधिनियम ने भारत में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई थी कि आपको कि राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई, कि उसका उत्तर जैसे कोई क्वेश्चन किया है जनता ने तो उसका उत्तर सरकार को देना पड़ता था। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। तो बिल्कुल सही बात है, द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। द्विसदनीय व्यवस्था कैसे, जैसे राज्य परिषद और विधान परिषद। ठीक है, कोई ऑप्शन नंबर सी, इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो मैं आपको बता दूं, इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की स्थापना तो की गई, लेकिन केंद्र में नहीं बल्कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। ऑप्शन नंबर डी, इस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी गलत है। बाकी नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका अगला पार्ट नीचे है, मैं अभी बताऊंगा। तो इसमें बताना है हमको कि उपरोक्त में कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में नहीं है। तो 1935 से रिलेटेड फैक्ट बताने हैं कि कौन सा गलत है। तो प्रांतीय स्वायत्तता, ये प्रांतीय स्वायत्तता थी उसमें 1935 में। प्रांतों में द्वैध शासन था, यह संघीय व्यवस्था थी। बाकी के 2 ऑप्शन और दिखाता हूँ आपको। यह संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 4 और 5 सारे सही है, सिर्फ 2 गलत है। अब दूसरा कौन सा गलत है, क्या बताया था दूसरे में, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑप्शन 2, प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन किसमें किया गया था, मैंने अभी आपको पीछे बताया है। तो प्रांतों में द्वैध शासन इसमें नहीं था, दूसरे में था। ठीक है, तो आज की वीडियो लंबी हो गई, 20 क्वेश्चन का टारगेट किया था, लेकिन मैं 10 ही करा पाऊँगा। इसके 10 क्वेश्चन अगले आपको कल मिल जाएंगे इसी टाइम पर। तो वीडियो कैसी लगी आपको बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे। और इससे आपको सारे रेगुलेटिंग एक्ट और भारत शासन अधिनियम क्लियर हो जाएंगे। सोचा था 20 क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन सारे ऑप्शंस बता के करवा रहा था, इस चक्कर में वीडियो लंबी हो गई। बाकी क्वेश्चन कल का। आज नेट की भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है,
इसलिए वीडियो अपलोड भी बहुत मुश्किल से हो पा रही है, इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ 10 मिनट, 15 मिनट की, 20 मिनट की। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए यहीं तक रखता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।